यूसेज ऑफ किनशिप के रूप में परिहास संबंध या जोकिंग रिलेशनशिप। नातेदारी की रीतियों में परिहास संबंध परिहार का बिल्कुल ही एक उल्टा रूप है। और हम देखते हैं कि नातेदारी में हमारे बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ जिनके बीच एक हंसी मजाक का संबंध पाया जाता है और उनके भीतर संबंधों की प्रगाढ़ता होती है। कुछ छूटें होती हैं, कुछ अपनापन होता है और ये लगभग सभी किनशिप व्यवस्थाओं में या जो नातेदारी व्यवस्थाएं हैं उसमें पाई जाती हैं। जहाँ परिहार जो है वह दो संबंधियों को एक दूसरे से दूर ले जाता है, वहीं परिहास संबंध दो व्यक्तियों को पास लाने का काम करता है। निश्चित अर्थ में यह दो व्यक्तियों को मधुर संपर्क या संबंध सूत्र में बांधने का काम करता है, दोनों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार देता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को यह छूट रहती है और कभी कभी उसे यह मांग की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े या उससे हंसी मजाक करे, पर दूसरा पक्ष इसका कुछ भी बुरा न माने। परिहार में यौन संबंधी विषयों से बचने का भरसक प्रयत्न किया जाता है, पर परिहास संबंध में यौन संबंधी हंसी मजाक की भी उतनी ही छूट रहती है। देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनों आदि का संबंध केवल आदिम समाजों में नहीं, हमारे अपने समाज में भी परिहास संबंध के उत्तम उदाहरण हैं। ये एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे की सामान्य त्रुटि पर खिल्ली उड़ाते हैं, सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं और यौन संबंधी हंसी मजाक में भी सम्मिलित होते हैं। इन संबंधियों में हंसी मजाक की मात्रा तथा क्षेत्र त्योहारों के दिनों में बहुत बढ़ जाता है। होली का त्यौहार इस विषय में उल्लेखनीय है। कुछ समाजों में परिहास संबंध का क्षेत्र गाली देने, यौन संबंधी भद्दे मजाक करने और खिल्ली उड़ाने तक ही सीमित न रहकर एक दूसरे की वस्तुओं की दुर्गति या संपत्ति की बर्बादी करने तक विस्तृत होता है। मेलानेशिया में भतीजे को यह अधिकार होता है कि वह अपने चाचा की संपत्ति को चाहे रखे या बर्बाद करे और उनके बीच के परिहास संबंध के कारण ही चाचा से यह आशा की जाती है कि वह भतीजे के किसी भी व्यवहार का बुरा न माने। कुछ समाजों में परिहास संबंध दादी पोते तथा दादा पोती के बीच भी होते हैं। कुछ ऐसे समाज भी हैं जहां मामा भांजे के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। आरापाही समाज में जीजा साली में से कोई भी अगर देर तक सोता है तो उस पर जो जो जागता रहता है या जल्दी उठ जाता है ठंडा पानी डाल देता है। ये भारतीय जनजातियों में भी परिहास संबंधों का अत्यधिक विस्तार है। देवर या साली के साथ हंसी मजाक करने की प्रथा तो बहुत ही सामान्य है। ओरांव या तथा बैगा जनजातियों में दादी पोते तथा दादा पोती के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। रिवर्स का मानना है कि परिहास संबंध की उत्पत्ति फुफेरे ममेरों में से विवाह संबंध जो प्रारंभिक युग में सामान्य था के कारण हुई थी। वेस्टरमार्क ने इस मत से सहमति नहीं जताई है। उनके अनुसार किसी भी संस्था से किसी अन्य एक संस्था की उत्पत्ति की कल्पना बहुत सरल है, परंतु उसे प्रमाणित करना कठिन है। परिहास संबंध केवल मात्र पारिवारिक समानता की ओर निर्देश करता है और उन दो संबंधित व्यक्तियों को एक दूसरे से घनिष्ठ करता है जिसमें पहले विवाह संबंध स्थापित होने की संभावना रहती थी। देवर भाभी और जीजा साली के बीच पाए जाने वाले परिहास संबंध की उत्पत्ति इसी संभावना के आधार पर हुई होगी। रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि परिहास संबंधों का एक प्रतीकात्मक अर्थ है और वह यह कि संबंध में संबंधित व्यक्ति हंसी मजाक और यहाँ तक कि मारपीट के माध्यम से एक दूसरे के प्रति मित्रता या प्रीति का प्रदर्शन करते हैं और पारिवारिक जीवन को सजीव बनाए रखने में इनके महत्व को बताते हैं ताकि इन संबंधों का दुरुपयोग न हो। तो इस प्रकार से जो परिहास संबंध है उसके बारे में हमने चर्चा की और अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनिमी की। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।